अभी तक आपने ददुआ, ठोकियां, बलखड़िया और बबली कोल जैसे खूंखार डाकुओं की कहानी सुनी होगी। वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध कूज मुनिस्वामी वीरप्पन 1954 2004 दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर था। चंदन की तस्करी के अतिरिक्त वह हाथीदांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस तथा वन्य अधिकारियों की हत्या व अपहरण के कई मामलों का भी अभियुक्त था। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपये उसे पकड़ने के लिए खर्च किए। प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़। 18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनलों पर एक एनकाउंटर की खबर आई, पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। देश के ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले आदमी की कहानियां 40 साल से सुन के बड़े हुए थे। सबको यही लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था, उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। एक बड़ा आदमी आया था इस जगह 1957 में, आंख कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए लाया गया था। उसका नाम था राजकुमार। कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो। 5 स्टार होटल में रहने वाले को 109 दिन रहना पड़ा था उस एरिया में। और तभी पूरे भारत को पता चला कि ये एरिया किसका था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था। एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। नाम था वीरैया। गांव के लोगों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया। नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है, और ये कितना तकलीफदेह होता है। 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। 5 करोड़ का इनाम था इसके सिर पर। ये कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई तो इसने उसका गला घोंट दिया। 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपये थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। कहते हैं कि वीरप्पन की बीवी ने उससे शादी इसलिए की कि उसे वीरप्पन की मूंछें और बदनामी रास आ गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वीरप्पन की बीवी मुथुलक्ष्मी ने कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ था। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का भी प्लान किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहाँ से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। क्या आपको पता है कि मेरे पति को बामरा की उम्र में एक कुत्ते की तरह चेन में बांध दिया गया था। किसी ने एक हाथी के दांत निकाल लिए थे और इल्जाम वीरप्पन पर लगाया था। इस टॉर्चर के बाद वीरप्पन हमेशा के लिए बदल गया। एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने उनको मारने के लिए दिमाग तो बहुत लगाया था, पर उसके आदमियों के बारे में वीरप्पन को पता था। पर उनको हमने मारा नहीं, क्योंकि डर था कि हमारे अपने लोग मार दिए जाएंगे। मेरी दोस्ती हुई थी प्रिया से, जो पुलिस इन्फॉर्मर निकली। मेरे बच्चों को तकलीफ बहुत है, लोग उन्हें चिढ़ाते हैं। पैसे भी नहीं है मेरे पास, अगर होते तो मैं आपको फोन करने के लिए क्यों कहती। इन सारी चीजों से अलग वीरप्पन फेमस था अपनी मूंछों के लिए। उसकी मूंछें थी 1857 की क्रांति के एक हीरो कट्टाबोमन के जैसी। जब वीरप्पन मरा तब उसकी ये मूंछें नहीं थी। कमजोर दिख रहा था। शायद ये बदलते वक्त की मार थी, लाचारी की। पर इसके अरबों रुपये के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही, और उसकी मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। सरकार ने भी चुप्पी साध ली।